नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सब। आप सबकी का स्वागत है ड्रीम सेतु एजुकेशन में और मैं हूं आदर्श उपाध्याय। पिछली क्लास में हम लोगों ने किया था छंद छंद किया था, छंद के अंक किए थे और उसकी मात्राएं कैसे काउंट होती है। आज हम लोग करेंगे छंद के प्रकार, वर्णिक छंद कैसे होते हैं, मात्रिक छंद क्या है और उनकी मात्राओं की गणना कैसे होती है। ये सब हम लोग आज समझते हैं और उनका नियम क्या क्या है। ठीक है, चलिए छंद के भेद पहले देखते हैं। पहला क्या है, छंद के भेद। छंद के भेद, ठीक। वर्ण व मात्रा के आधार पर, चरणों के विन्यास के आधार पर, ठीक है। वर्ण व मात्रा के आधार पर व चरणों के विन्यास के आधार पर क्या क्या। वर्णिक छंद नंबर 1। इसमें कौन कौन से सम छंद, अर्धसम और विषम छंद। सम छंद के भी दो प्रकार होते हैं। साधारण, इसमें कितने वर्ण हो सकते हैं, 26 वर्ण। दंडक 26 वर्ण से थोड़ा अधिक और साधारण। और फिर इधर आइए, फिर आता दूसरा मात्रिक। मात्रिक में भी सम, अर्धसम और विषम। फिर इसके सम के दो भाग है, साधारण 32 मात्रा तक, दंडक 32 मात्रा से अधिक। और उसके बाद आता है मुक्त छंद, जो निराला ने लिखी है, जूही की कली। समझ में आया। वर्णिक छंद तीन प्रकार के, सम छंद, अर्धसम छंद, विषम छंद। ठीक। फिर इसके बाद आते हैं मात्रिक छंद, ये भी सम छंद, अर्धसम छंद और विषम छंद। फिर इसके आगे सम छंद के मात्रिक, वर्णिक। वर्णिक सम छंद के दो भाग हैं। साधारण छंद, जिसमें 26 यानी 26 संख्या तक वर्ण हो सकते हैं। जैसे नहीं, ट्विटर में हम लिखते हैं तो कुछ वर्ण तक जो है उसकी लिमिट होती है, उसके आगे हम नहीं लिख सकते हैं। ऐसे इसमें भी है। सम छंद में हम क्या करेंगे, 26 वर्ण ही लिख सकते हैं, यानी सब 26 अक्षर ही लिख सकते हैं। और फिर दंडक में 26 से थोड़ा ज्यादा लिख सकते हैं। फिर वही हाल मात्रिक में आएंगे। मात्रिक के सम के जब दो भाग करेंगे तो इसमें भी साधारण में 32 लिख सकते हैं और दंडक में 32 से थोड़ा ज्यादा लिख सकते हैं। बस यही है। ठीक है। वर्णिक छंद या वृत्त छंद। वर्णिक छंद या वृत्त छंद। और सुनिए आप लोग, ऑफलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास सैटरडे से, सैटरडे से न्यू बैच स्टार्ट हो रही है। न्यू बैच, ठीक, बिल्कुल फ्रेश। ठीक। तो इसमें आप लोग ड्रीम सेतु एजुकेशन लक्ष्मी नगर में आके विजिट कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। ड्रीम सेतु बैच कौन कौन सी स्टार्ट हो रही है, इसको भी देखिए। बैच कौन कौन सी है, पीजीटी, पीजीटी, पी ट्रिपल एस बी, एनवीएस, केवीएस, सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट और फिर यूपी पुलिस। ठीक है। ये क्लास स्टार्ट हो रही लक्ष्मी नगर में। आप आके ड्रीम सेतु एजुकेशन पे, कहाँ पे है ये, लक्ष्मी नगर में है। कहाँ, लक्ष्मी नगर में। यहाँ पर आके आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। अब देखिए वर्णिक छंद किसे कहते हैं, जो हम लोग ऊपर देखे। जिस छंद के सभी चरणों में वर्णों की संख्या समान हो उसे वर्णिक छंद कहते हैं। जिस छंद के, वर्णिक छंद, जिस छंद के सभी चरणों में वर्णों की संख्या क्या हो, समान हो, उसे वर्णिक छंद कहते हैं। मात्रिक छंद किसे कहते हैं, जिस छंद के सभी चरणों में मात्राओं की संख्या समान हो, यानी कि इसमें वर्ण, वर्ण यानी कि अक्षर, अक्षर की संख्या क्या हो, बराबर हो। जो पहले चरण में हो वही दूसरे में हो, वही तीसरे में हो। ठीक, या जो पहले में हो तीसरे में हो, तो जो दूसरे में हो चौथे में, ऐसे भी हो सकता है। और फिर मात्रिक छंद में इसमें मात्राएं बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, मात्राएं बराबर होनी चाहिए। ठीक, चलिए। मुक्त छंद, जिस छंद में वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध ना हो उसे वर्णिक छंद कहते हैं, मुक्त छंद कहते हैं।
वर्णिक छंद में देखते हैं, वर्णिक छंद के सभी चरणों में वर्णों की संख्या समान, लघु और गुरु का क्रम रहता है। प्रमुख वर्णिक छंद कौन कौन से, इसको देख लेते हैं। सब एग्जाम में आता नहीं, बस ऐसे देख लेते हैं। ठीक है, इसको क्या करना है, और थोड़ा सा ऐसे ही देख लेना है। प्रमुख वर्णिक, प्रमाणिका, आठवण, स्वागता, भुजंगी, शालिनी, इंद्रवज्रा, दोधक, ठीक, वसस्त, भुजंग, प्रयात, दुत, विलंबित, तोंटक आदि। मंदाक्रांता है, बिखरड़ी है। आगे आइए, वर्णिक छंद का उदाहरण, वर्णिक छंद का उदाहरण, वर्णों की संख्या 15 और यदि 8 और 7 पर। जैसे परिभाषा, ना न म या मिले तो मालनी छंद होवे। ना ना यानी कि नगड़ नगड़, मगड़ यगड़ यगड़। और मैं बताया था नगड़ मगड़ यगड़ यमाता राजभान सलगा से। ठीक, कल मैंने बताया था क्या, यमाता राजभान सलगा, यमाता राजभान सलगा, बताया था ना मैंने कल वाली क्लास में, उसी के आधार पे किया गया है। ठीक है, चलिए, जैसे जैसे देख, यमाता राज भान सलगा, माता राजभानस लगा। यमाता राजभान सलगा। प्रथम चरण पहला देखते हैं, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, तो पहला क्या है, पहला देखो नगड़ बन रहा कि नहीं। पहला क्या, प्रिय, एक एक एक, और नगड़ में हमेशा एक एक ही बनता है, देखो नगड़। ठीक, फिर दूसरा क्या है, एक एक एक, फिर ती वह, फिर नगड़ बन रहा है, दूसरा भी नगड़ बन रहा है। तीसरा क्या बन रहा है, तीसरा क्या बन रहा है, मगड़ में रा पा, मगड़ कहाँ है? मगड़ में दीर्घ दीर्घ दीर्घ, मेरा पा सब दीर्घ है। फिर रा प्यारा, फिर क्या बन रहा है, फिर यगड़ बन रहा है। यगड़ कहाँ गया, या माता, एक दो दो। फिर ऐसे ही प्यारा के बाद कहाँ है, कहाँ है, फिर ये भी यगड़ बन रहा है। ऐसे काउंट किया जाता है। ठीक, वीडियो एक बार देखेगा, दो बार देखिएगा, उसके बाद ठीक है। मात्रिक छंद, अब आते हैं मात्रिक छंद पे आते हैं, मात्रिक छंद, मात्रिक छंद। मात्रिक छंद के सभी चरणों में मात्राओं की संख्या तो समान रहती है, लेकिन गुरु लव के क्रम पर ध्यान नहीं दिया जाता। जैसे सममात्रिक छंद अहिर, तोमर, मानव, अरिल, पद्धरिया, चौपाई, पीयूष, रोला इत्यादि इत्यादि। अर्धमात्रिक छंद में बैरवे, दोहा, दोहा सोरठा से ज्यादा पूछा जाता है। विषम मात्री में कुंडलिया, दोहा, रोला। चौपाई पे देखिए, बंदव, गुरुपत, पदम परागा, सुरेश, सुभाष, सरस, अनुरागा। 16-16 मात्राएं होती हैं चौपाई में। देखिए, बंदव एक एक एक, गुरुपद एक 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 एक, पदुम एक 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 एक। अब देखिए, बंदव बा पे अंक बिंदी है तो दो मात्राएं, फिर आगे ये, फिर एक, फिर गुरु में एक 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 एक, बंद पदुम एक एक एक, परागा, टोटल 16। और इसकी पहचानने की, चौपाई पहचानने तरीका, अंत वाला जो होगा ये दीर्घ ही होगा। अंत वाला क्या होता है, दीर्घ ही होता है। ठीक, दोहा मैंने बताया था 13 13, 13 11, सॉरी 13 11। इसको अर्ध सम्मात्रिक छंद कहा जाता है। ठीक, देखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। रहीमदास का दुआ। पहला चरण को देखते हैं, रहीमन पानी राखिए। पहला चरण, रहीमन पानी राखिए। इसमें देखिए 13 मात्राएं हैं कि नहीं है। रहीमन पानी राखिए, रहीमन,
एक 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 दो 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 एक दो, टोटल काउंट करिए 13 और दूसरे में 11। तो दोहा के पहले एंड तीसरे में 13 मात्राएं, दूसरे एंड चौथे में 11 मात्राएं। ये इसका ठीक आ गया। ये मुक्त छंद पे आते हैं। मुक्त छंद जिस विषम छंद में वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध मतलब कोई सीमा नहीं हो, चाहे जितना वर्ड डाल दो, चाहे जितनी मात्राएं डाल दो उसे। और मुक्तक छंद के प्रवर्तक कहे जाते हैं कौन? निराला जी की कविता है जूही की कली, है मुक्तक छंद में लिखी हुई। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक करते हैं। अगली क्लास कल हम लोग शुरू करेंगे अलंकार, और सैटरडे को नई बैच आ रही है, उस पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।